अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज थोड़ा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए कि नर्मदा से पानी की खुदाई की लाइन हो रही है। नर्मदा से सीधा महसाना से होकर हमारे गांव से हसनपुर से होकर जरोत्रा जो कि कर्मावत तालाब है उसके अंदर पानी इकट्ठा होगा। तालाब भरा जाएगा तो जाहिर सी बात है जब तालाब भरा जाएगा तो गाइस फ़ायदा होगा अतराफ़ के गाँव वालों का। और हमने ये भी सुना है कि हर गाँव के अंदर जो भी लोकल तालाब होते हैं उनको भी ठीक कराया जाएगा। तो हमारे गांव के अंदर भी एक तालाब है, अगर वो ठीक हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे घर के करीब में ही है। तो आज चूँकि ये लाइन हमारे गांव में आ चुकी है तो मैं वहां पर जाने वाला हूं। और जो बड़ी बड़ी जो पाइपें होती है गाइस 36 फुट लंबी होती है और जो उनका राउंड शेप होता है वो 5 फीट होता है। मतलब वो पाइप के सुराख में से एक आदमी छोटा कद वाला आराम से गुजर सकता है और बहुत वजनी होती है और गेज में भी बहुत मोटी होती है। तो आज मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा कि भाई इतनी बड़ी पाइप मशीन से किस तरह से उठाते हैं और फिर उसको किस तरह से गैस वेल्ड करते हैं, जॉइंट करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो गांव में ही है, तो अभी तकरीबन 8:30 बजे है, तो 9 बजे के करीब काम शुरू हो जाता है। तो मैं वहाँ जाकर आपको पूरा अच्छी तरीके से दिखाऊँगा। तो ये जानने की और देखने की चीज़ है गाइस, तो वीडियो पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओह भाई साहब, भाई देख सकते हैं कहाँ से उठाया है उसको, बिल्कुल बीचों बीच से। भाई पाइप बहुत वजनी होती है, इस पाइप का वज़न 5 टन होता है, 5 से 6 टन। सोचो भाई 36 फीट लंबी है और उसका राउंड शेप 5 फीट है। छोटा आदमी तो अंदर से आराम से गुजर सकता है चूहे की तरह। बाकी भाई मशीन देखो, मशीन का कमाल है भाई सब। ये उसको रखेंगे बिल्कुल, पट्टा कितना मजबूत होगा और क्या बैलेंस बना के रखा है, ना इधर झुकती है ना उस तरफ झुकती है, बीचों बीच से कमर में से पकड़ा है, न इधर का ना उधर का। और ये पाइपलाइन नर्मदा से होती आ रही भाई, नर्मदा से। तो अभी हमारे गांव हसनपुर में आ चुकी है, हसनपुर से फिर वणसवाल से फिर जाएगी कर्मावत तालाब में। तो बहुत अच्छी बात है भाई, तालाब भरेगा तो फ़ायदा होगा इधर उधर गाँव वालों का। और भाई जो ये लोग काम करते हैं तो बीच में जो भी खेत आते हैं, जो भी बोया हुआ हो, उगा हुआ हो, सब वो काट देते हैं, लेकिन वो मीटर के पैसे देते हैं। गेहूं वगैरह हो तो 1 मीटर के 200 रुपये देते हैं, और आलू हो, बटाटे हो तो फिर तकरीबन वो 600 या 700 रुपये 1 मीटर के। तो इस तरह से कुछ पैसे होते हैं। बाकी डाड़िए बाड़िए, पाइपलाइन, लेटर पाइप, जो भी काग बाग वो सब तोड़ देते हैं, लेकिन वो सब बाद में ठीक करके भी देंगे वो लोग। हाँ, वो ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो लेकिन भाई बहुत मुश्किल होता है, तो कितना खर्चा होगा इसमें। हमने तो सुना है कि तकरीबन ये प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ का है। तो भाई आप सोच सकते हैं 15,000 करोड़ का, इसमें से डीजल तो कितने रुपए का तो डीजल खा जाएगा, और खर्चा भी है बहुत ज़्यादा गाइस। बाकी इसे देखो, नो टेंशन अपना काम कर रहा है, खुदाई 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 बस। इसका जो बाकेट होता है गाइस तकरीबन 2 टन का शायद बाकेट होता है, और 2 टन माटी भी इसके अंदर आती है। तो सोचो भाई ये बाकेट बहुत बड़ा होता है इसका, और वजनी भी होता है। तो आधा जो वज़न पड़ता है ना, वज़न की वजह से आधा फावड़ा तो अंदर ज़मीन के अंदर घुस जाता होगा। और भाई ये जो पाइप है ना, ग्रीन पट्टा आपको दिखता होगा, तो ग्रीन पट्टे से किनारे की तरफ जो 4 या 5 इंच है तो वो तो लोहे का भाग खुला हुआ है। वैसे पूरी पाइप लोहे की होती है, लेकिन ग्रीन पट्टे से उस तरफ पूरा जो भाग होता है, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखता होगा भाई, उस पर चिनाई करा होता है। जाहिर सी बात है ज़मीन के अंदर पाइप रहेगी तो उस पर जंग काट वगैरह लग सकता है। तो इस काट से बचने के लिए भाई उन्होंने उस पर मजबूत अच्छे गेज में चिनाई करा हुआ है, ताकि काट वगैरह जंग वगैरह न लगे। और किनारे पर क्यों नहीं किया, इसलिए कि वो वेल्ड करना पड़ता है ना, पौधे काटने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से किनारे पर 4 या 5 इंच जो हरी पट्टी है ना, हरी पट्टी से इस तरफ 4 या 5 इंच जगह उन्होंने चिनाई की छोड़ दी है। बाकी सब चिनाई करा हुआ है पूरी पाइप पर, मजबूत। वो भी ऐसा तैसा नहीं। देखो जो 4 या 5 इंच की जगह है ना, वहाँ पर कवर भी डाला हुआ है ताकि जंग न लगे। भाई ज़्यादा जंग लग जाएगा भाई वेल्ड कहाँ से होगा, आपको पता है ना। वेल्ड के लिए क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना, तब जाके मजबूत वेल्डिंग हो सकता है। देखो एक कवर निकाल रहे हैं, तो मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान तो रखते हैं भाई। और भाई बाकी ये वेल्डिंग चालू करने के लिए
प्रॉपर जनरेटर रखते हैं साथ में, भाई वो तो जाहिर सी बात ही रखना पड़ेगा। 4-5 वेल्डिंग पेटियाँ है, मशीन है, तो हर जगह उनको लाइट थोड़ी मिलेगी। थंबे से वो ऐसा कर भी नहीं सकते, हर जगह मिल भी नहीं सकती है खेतों वगैरह में। दूर दूर तक बाज़ जगह पर दूर दूर तक थंबे नहीं होंगे लाइट के, बिजली के। तो ये भी मतलब सब तैयारी के साथ बाकी देख ले। इस तरह के वेल्ड सादी वेल्ड है गई जो हम आमतौर पर कारखाने में होते हैं, लेकिन हेवी क्वालिटी के है, 400 वोल्ट के। आमतौर पर 200, 250, 300 के होते हैं, लेकिन इनके पास 400 है। मतलब हेवी क्वालिटी के, पावर बढ़ा सकते हैं, जितना वो बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से फेस बेस लगा के सब बोर्ड तैयार किया हुआ है। जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम वायरिंग में हो गई तो फेस निकाल के ठीक कर सकते हैं ना, आसानी होती है फेस हो तो। बाकी भाई पूरा काम अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। बाकी देखो एक जॉइंट पर 2-2 आदमी वेल्डिंग कर रहे हैं, 2-2 वेल्डिंग पेटी से, एक इस तरफ और एक इस तरफ। बहुत टाइम लगता है, पूरे दिन में मुश्किल से गाइस 3 या 4 पाइपें बनती है पूरे दिन में। मशीन से फिर भी गाइस ये बड़ी बड़ी पाइपें उनको उठाना रखना, देखो बेचारा कितना वो हिला रहा है, तब जाके पाइपें थोड़ी इधर उधर हो रही है मशीन में। तो अब ये पाइपें बिल्कुल अब सेंटर में औधे से औधा मिलाएंगे, जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे। तो अब ये देखने जैसा है। अब ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो बंदा खड्डे में पाइप पर खड़ा है ना, अब वो हाथ से इशारा कर रहा है और वो मशीन में बैठा हुआ समझ जाता है कि भाई मुझे पाइप किस तरफ करनी है। वो उल्लू के पट्टे वहाँ पर नहीं चाहिए कि वो इशारे क्या करे और वो पाइप वो कहाँ से कहाँ लगा देवे। वो तो भाई अक्लमंदों का काम है, इशारे समझ जाना चाहिए ना, क्योंकि उनकी आवाज़ तो मशीन तक पहुँचती नहीं होगी ना। वो तो बिल्कुल हाथ बता उंगली हिला रहा है, उंगली ऐसे ऐसे कर रहा है, वो समझ जाता है कि किस तरफ करना है, क्या करना है। और वो उनका भाई रोज़मर्रा का काम है, तो उस इशारे वो समझ जाते हैं। तो देखो अब ये जॉइंट से जॉइंट मिला रहे, तो असल में आपको यही चीज़ दिखा रहा था। तो चलो जल्दी से मैं आप लोग थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ वीडियो की फटाफट से, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो इशारे कर रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे। जी देखिए भाई फाइनली जॉइंट अच्छी तरीके से मिल चुका है, तो वेल्डिंग शुरू हो चुका है। एक बार इसे देखो भाई, पता नहीं किससे उसको चलाने का क्या करने का, 3 बड़े बड़े घेर, एक डंडा इस तरफ है, 3 डंडे उस तरफ हैं, समझ में ही नहीं आता भाई। अभी रुको भाई, मैं आपको करीब से बिल्कुल पाइप दिखा देता हूँ कि कितनी गेज में कितनी मोटी है और चीनाई कितना मोटा चढ़ाया हुआ है। हाँ तो ऊपर थी लागतो कि नैन शेकड़ू છે ને, આ તો મારતો છે નેચે આવું છે હું તો ઉપરથી તેમ લાગતું હતું કે નैन शेकड़ू છે। से झाड़ू हो गए, झाड़ू तो से आ लोखंड છે ને ઉપર આવતી આટલે આ પટ્ટી જાડી ચીનાઈનું જારી।